So, good morning, everyone. In chapter 5, Understanding Elementary Shapes, in the last class, I told you about pairs of lines and perpendicular lines. Okay, so in pairs of lines, we studied three types of pairs of lines. First was parallel lines. So, what are parallel lines? In parallel lines, those lines are included which do not meet each other at any point if we whether if we produce them infinitely. कोई भी टू या उससे ज्यादा लाइंस होती है, अगर वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे ना तो कट करती है ना ही मिलती है एक दूसरे को, ठीक है, चाहे आप उनको इनफाइनाइटली कितना भी प्रोड्यूस कर लीजिए, ठीक, दोनों साइड्स में, तो उन लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइन. सेकंड वाज इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? दे विल कट ईच अदर एट वन पॉइंट. इंटरसेक्टिंग लाइंस सिर्फ एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती है, ठीक है. और अगर समटाइम्स lines are given in such way they do not seem to be intersecting, वो दिखने में intersecting नहीं लगेंगी आपको, लेकिन if we produce them infinitely from both of the sides then we find that they meet each other at one point. वो अभी आपका जो मैं एक्सरसाइज 5.3 करवाऊंगी, ओके अवंतिका, उसमें एक क्वेश्चन है, वो देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. थर्ड वॉज कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है? जो एक पूरी तरीके से एक दूसरे को हाइड कर लेती है, एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर होती है, ठीक है, उनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. फाइन. सेकंड वाज परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस आप देख सकते हो यहाँ पे बनी हुई है. परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होती है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? जिस पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को कट करती है या मिलती है, that is called point of intersection, and at the point of intersection both of the lines are making 90 degree angle. Mihir, if my voice is lacking, that there is network problem with you beta, you can leave the meeting and join it again. Okay, so I told you about these type of lines. Now we will start exercise 5.3. Fine. So question number 1 and 2 I will give you in today's homework. So first of all, I want to tell you how you have to do these questions. So what is question number 1? I hope you all are having your books with you. I told you in earlier class also, whenever you attend the maths live class, please take your textbooks with you. Okay, so question 1 is identify the pairs of parallel lines and intersecting lines from the following. ये जो आपको 4 पार्ट्स दिए हुए इस क्वेश्चन में, डिफरेंट लाइंस दी हुई है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है वेदर दे आर पैरेलल और वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग. या तो ये पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है. अब इनमें से कौन सी पैरेलल है और कौन सी इंटरसेक्टिंग है, आपको ये चीज फाइंड करनी है, ठीक है. तो फर्स्ट लाइन तो आप ए पार्ट में इजीली देख सकते हो. लाइंस है P एंड Q, दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट. दोनों एक दूसरे को एक वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके. Yes. Now B part is you can see lines are given to you N and P. Names क्या है उन lines के? N and P. ठीक है, तो ये दोनों आप देख सकते हो पैरेलल लाइंस है. इन्हें आप आगे अगर बढ़ाएंगे दोनों को अगर आप आगे कितना भी बढ़ा लीजिए, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है. तो दीज आर पैरेलल लाइंस. सी पार्ट देखिए, ये देखने में तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, दे आर नॉट कटिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट, दे आर नॉट मीटिंग. लेकिन कई बच्चे क्या है, भाई मैम ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो दीज आर पैरेलल लाइंस. दिस इज रॉन्ग, ठीक है. ये अगर नहीं मिल रही है तो भी आपको इनको आगे प्रोड्यूस करके देखना है. इफ यू विल प्रोड्यूस देम मोर, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. देखिए ये यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को. यू कैन सी द पॉइंट इज हेयर. ये कर रही है ना इंटरसेक्ट एक दूसरे को एक पॉइंट पे, इट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इनको आगे प्रोड्यूस करके बताओ, ठीक है. आप इनको बिना प्रोड्यूस किए भी बता सकते हो कि दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. सिर्फ देखने से ही आपको पता लग जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का जो फिगर है वो डिफरेंट होता है. पैरेलल लाइन आप देखिए, डी पार्ट में भी पैरेलल लाइन दी हुई है, इनका फिगर इन लाइन से डिफरेंट है, ये स्लैंटिंग लाइंस है,
ठीक है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में ही चलेंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, सो आपको क्या करना है, व्हाइट जो पेज है उस पे 4 डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं और उनके आंसर उनके सामने लाइनिंग पेज पे लिखने हैं कि ये पैरेलल लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है, सिर्फ यही करना है इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कह रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। ठीक है, इन तीनों टाइप की जो लाइंस हैं जो मैंने आपको पेयर्स ऑफ लाइंस पढ़ाई थी, उन तीनों ही टाइप्स के लाइंस के आपको स्केचेस ड्रॉ करना है बेटा, रफ स्केचेस ड्रॉ करना है। रफ स्केच का मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल उसको मेजर करके ही ड्रॉ करो। ठीक है, रफ स्केच का मतलब हो गया, मान लीजिए ये मेरे पास आपकी नोटबुक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस पे इस तरीके से ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये हो जाएंगे पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस करनी है तो वो तो बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, और हाँ, कितनी भी मेजर करके कर सकते हो बेटा, उन्होंने रफली ड्रॉ करने को बोला है ना, पर्टिकुलर कोई मेजरमेंट नहीं दिया है आपको, तो एक मीडियम साइज के आप कर सकते हो। ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइंस करनी है तो आप जानते हो परपेंडिकुलर लाइंस में एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। तो एक तो वर्टिकल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करोगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल स्लीपिंग लाइन की तरीके से ड्रॉ करोगे, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा, वो 90 डिग्री होगा और वो होंगी परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, लेकिन आपको इन लाइंस के नेम्स लिखना नहीं भूलना है, नेम्स लिखना मत भूलना। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका नाम आपने एल एंड एम दे दिया, इसका एल एम एन ओ दे दिया और इन दोनों का पी एंड क्यू दे दिया, तो इस तरीके से आप नेम्स देना है आपको। ठीक है, तो ये रफली स्केचेस ड्रॉ करने हैं सेकंड क्वेश्चन में, ये दोनों क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में करने हैं। फाइन, नाउ वी विल स्टार्ट द क्लास वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लेट ए बी परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट सी डी। क्या दिया हुआ है, ए बी और सी डी टू लाइन सेगमेंट्स हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर टू लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं एक दूसरे के साथ। जैसे आपको यहाँ इस फिगर में भी दिख रहा है, यहाँ पे लाइंस है ए बी एंड सी डी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, तो यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। फाइन, देन लेट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इन द पॉइंट पी। ए बी एंड सी डी एक दूसरे को पॉइंट पी पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट करने का मतलब मिलती है एक दूसरे को या कट कर रही है। ठीक है, जैसे ये दोनों लाइंस है पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे हमें इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है पॉइंट पी। फाइन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए पी डी। इस तरीके से जो डायग्राम बनेगा उसमें एक एंगल बनेगा एपीडी, उसका मेजर आपको लिखना है कि वो कितने डिग्री का होगा। ठीक है, और फिर ये पूछ रहा है कि क्या एंगल एपीडी और एपीसी आपस में इक्वल होंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, हमें खुद से डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, सो इन्होंने बोला हुआ है कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइन सेगमेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो मैं ए बी को हॉरिजॉन्टल लूंगी और सी डी को मैं लूंगी परपेंडिकुलर। तो देखिए, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन हेयर, लाइन सेगमेंट, इट इज टेलिंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोल रहा है तो बेटा दोनों साइड आप एरो नहीं बनाओगे। ठीक है, अगर वो लाइन बोलता तो एरो बनते, लाइन सेगमेंट है इसलिए एरो नहीं बनाने हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी। नाउ मान लीजिए ये इस पे मैं दूसरी लाइन बनाऊंगी इस पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली दूसरी जो लाइन बनेगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इस लाइन के साथ में, इस लाइन सेगमेंट के साथ। तो इस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये यहां कहीं जाकर के मिलेगा इस साइड पे। ठीक है, सो इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन, इट इज लाइन सेगमेंट। ओके, ये है सी एंड दिस इज पॉइंट डी। सो ए बी एंड सी डी टू लाइन सेगमेंट्स हमने ड्रॉ कर दिए विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या लिखेंगे, इन द फिगर, इन द फिगर क्या है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ऊपर आपको लाइन सेगमेंट का सिंबल बनाना है।
ठीक है, ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का सिंबल मैंने आपको बताया था बीच में इस तरीके से बनता है। ओके, अब वो पूछ रहा है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पे, तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां एक दूसरे को मिल रही है। मैंने इसे दे दिया नेम पॉइंट पी, ये आपको दिया हुआ है। तो वो पूछ रहा है कि एंगल ए पी डी का मेजर क्या होगा। विच इज एंगल ए पी डी? ए पी एंड डी, ये ए पी एंड डी इस वाले एंगल का पूछ रहा है, दिस वन, इसका मेजरमेंट पूछ रहा है। ऑब्वियसली इट विल बी 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री? क्योंकि ए बी और सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो आपको मेजर करने की भी जरूरत नहीं है, तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली इन द फिगर बिकॉज ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, सो एंगल ए पी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको कोई जरूरत नहीं है प्रोट्रैक्टर से इसको मेजर करने की, ठीक है, आपने पहले ही 90 डिग्री मेजर करके बनाया है। तो APD कितना हो गया 90 डिग्री। अब वो पूछ रहा है कि APD और APC क्या एक दूसरे के इक्वल होंगे? तो APD दिस और इसके ऊपर वाला APC या क्या एक दूसरे के इक्वल होंगे? यस, एंगल APD इक्वल्स टू एंगल APC। व्हाई? बिकॉज दे बोथ आर हैविंग द मेजरमेंट 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का ही मेजरमेंट कितना है 90 डिग्री। फाइन, वेट, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, कॉपी द एडजॉइनिंग फिगर इन विच एल इज पैरेलल टू एम। आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें टू लाइंस है एल एंड एम, ये अब आपको पैरेलल दी हुई है एक दूसरे के, ठीक है। अभी जब हम फिगर देखेंगे पीछे तो उसमें मैं बताऊंगी आपको। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स बाय मेजरिंग देम विद प्रोट्रैक्टर, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये आपको फिगर दिया हुआ है बुक में, दिस फिगर इज गिवन टू यू इन द बुक, और ये सभी नेम्स आपको सब कुछ लिखा हुआ है बुक के डायग्राम में, ठीक है। वो डायग्राम मैंने यहाँ पे कॉपी किया है जस्ट। तो इसमें ये सॉरी, इसमें ये गिवन है कि ये जो लाइन है एल, ये सेकंड लाइन एम के पैरेलल है, ठीक है। एल और एम आपको पैरेलल गिवन है, और एक ये लाइन है टी, ये थर्ड लाइन है टी, ये तीन लाइंस आपको गिवन है। तो ये पूछ रहा है, इसने कुछ एंगल्स के नेम्स दिए हुए हैं और वो ये पूछ रहा है कि उन एंगल्स को पहले तो आप प्रोट्रैक्टर से मेजर करोगे और उसके बाद बताओगे कि इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको एंगल दिया हुआ है AOX, एंगल AOX। तो सबसे पहले हमें मेजर करना है एंगल AOX। नाउ विच इज द एंगल AOX? AO एंड X, ये एंगल हमें मेजर करना है कि इन्होंने बुक में कितने डिग्री का दिया हुआ है, तो वी विल यूज प्रोट्रैक्टर फॉर दैट। सो आई एम मेजरिंग इट। इसके वर्टेक्स पे हम सेंटर रखेंगे प्रोट्रैक्टर का, और इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे 0 डिग्री की लाइन आनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये ऊपर जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एंगल AOX हो गया 60 डिग्री। ओके, नाउ इसने इसके साथ में ए पार्ट में ही दूसरा एंगल दिया हुआ है एंगल DPX, एंगल DPX दिया हुआ है। एंगल DPX कौन सा है? DP एंड X, तो ये वाला एंगल मेजर करना है अब हमको। अगेन आई एम मेजरिंग दिस, और ये कितना आएगा, आप लोग भी वहां अपने अपनी बुक्स में अपने प्रोट्रैक्टर से मेजर करके देखो कितना एंगल है, 60 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो ये भी 60 डिग्री का आ रहा है। अब जब हमने दोनों एंगल्स मेजर कर लिए तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन कैसे करोगे। तो ऑब्वियसली कंपेयर करने की तो कोई बात ही नहीं है बिकॉज दे बोथ आर इक्वल। सो एंगल AOX इक्वल्स टू एंगल DPX, ये हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ दीज एंगल्स। इन एंगल्स को जब हमने मेजर किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया कि दोनों इक्वल है। नेक्स्ट है एंगल BOP, एंगल BOP मेजर कीजिए, BOP, ठीक है। तो BOP के लिए मैं इसको घुमा रही हूं इस तरीके से, BOP ये हो गया इस तरीके से, ये अगेन 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है BOP। नेक्स्ट बोल रहा है DPO, DPO ये भी 60 डिग्री होगा। DPO कौन सा है? DPO, इसको अगेन मेजर कीजिए। हम वैसे DPO DPX दोनों सेम है, ये भी 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू भी कितनी आ रही है? BOP की वैल्यू भी 60 डिग्री है एंड एंगल DPO इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री है।
सो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गए. एंगल BOP इक्वल्स टू एंगल DPO इक्वल्स टू 60 डिग्री. दोनों का मेजरमेंट कितना आ रहा है? 60 डिग्री. अब सी में देखिए, एंगल BOP एंगल BOP तो मेजर करने की हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही मेजर कर लिया, तो बार बार मेजर करके क्या देखना है? 60 डिग्री एंगल BOP. नाउ यू हैव टू मेजर एंगल CPO. एंगल CPO. अब देखिए CPO जो है, आप देख के ही बता सकते हैं, इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. ये 90 डिग्री से ज्यादा है ना. ये हालांकि उल्टा बना हुआ है, रिवर्स मोड में बना हुआ है, ठीक है. लेकिन ये आप देख सकते हो 90 डिग्री की लाइन तो यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी इस तरीके से, बेटा 120 डिग्री, ठीक है. ये इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है. ओके. CPO आप मेजर करोगे तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और जब मैंने इसको मेजर किया तो इट इज 120 डिग्री. कितना आ रहा है? 120 डिग्री. एंगल CPO इक्वल्स टू 120 डिग्री. बुक में जो आपको डायग्राम दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा मेजरमेंट का इधर उधर हो रहा है, मतलब एग्जैक्ट 60 डिग्री नहीं आ रहा है, 1-2 डिग्री का आई थिंक डिफरेंस है, ठीक है. तो BOP एंड CPO कितना हो गया? दोनों का एडिशन कीजिए, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री 180 डिग्री. ये कैसे हो गए 180 डिग्री? मीन्स सम ऑफ बोथ एंगल्स इज 180 डिग्री. इनका क्या कंपैरिजन होगा? इनका सम है 180 डिग्री. और दूसरी चीज, ये जो एंगल है CPO, ये BOP का जस्ट डबल आ रहा है ना, ठीक है. तो ये रिलेशन भी आप लिख सकते हो. क्या कंपैरिजन होगा? एंगल CPO इज 2 टाइम्स एंगल BOP. एंगल CPO 120 डिग्री है, जो एंगल BOP यानी 60 डिग्री का जस्ट डबल है, ठीक है. इसका मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो एंगल CPO जो है वो इसका 2 टाइम्स हो गया ना. 60 डिग्री को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 तो आएगा, ठीक है. तो ये वाला जो एंगल है ये BOP का 2 टाइम्स है, ठीक है. 2 टाइम्स का मतलब उसका जस्ट डबल है. फाइन. तो ये इनका कंपैरिजन हो गया. दिस वाज योर एक्सरसाइज 5.3. ओनली 4 क्वेश्चंस वाज देयर इन एक्सरसाइज 5.3. ओके. सो दिस इज exercise 5.3. now move to the next topic, triangle. what is triangle? तो triangle आप सभी जानते हैं. a closed figure made up of 3 line segments is called a triangle. triangle क्या होता है? एक polygon होता है. polygon means जो line segment से मिलके closed figure बनता है, ठीक है. closed figure means जो हर तरफ से close है, कहीं से भी open नहीं है, जिसको surrounding किया हुआ है सभी line segments ने, वो कहीं से भी जरा सा भी open नहीं है, सब तरफ से पैक है बिल्कुल, ठीक है. तो क्लोज फिगर हो गया, और वो किससे बनेगा? 3 लाइन सेगमेंट्स से. उसे कहते हैं ट्रायंगल. जैसे मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाया हुआ है ABC, आप देख सकते हो ये कहीं से भी ओपन नहीं है, और 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है. कौन कौन से 3 लाइन सेगमेंट्स है? AB, BC एंड CA. दीज आर दी 3 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. किसी भी ट्रायंगल, चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, किसी भी तरीके से आप बना लीजिए, उसके जो तीनों ही उसके तीनों जो वो होते हैं ना एंगल्स, उनका सम हमेशा 180 डिग्री आता है, ठीक है. किसी भी मेजरमेंट के आप उनके एंगल बनाइए, कैसा भी ट्रायंगल बनाइए, उसके जो 3 एंगल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है ABC, इसके 3 एंगल्स हैं. एंगल A है 60 डिग्री, एंगल B है 40 डिग्री, और एंगल C है 80 डिग्री. इफ वी एड द मेजरमेंट्स ऑफ दीज 3 एंगल्स वी विल गेट 180 डिग्री ऑलवेज, whether we make any type of triangle, any shape of triangle. किसी भी शेप का ट्रायंगल आप बना लीजिए, उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं उनको अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. क्या है? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. और ये प्रॉपर्टी हम बहुत सारे क्वेश्चंस पे यूज में भी लेते हैं whenever we do problems regarding
ट्राइंगल, ठीक है। जैसे यहाँ एंगल ट्राइंगल ए बी सी में अगर मैं इसके तीनों एंगल्स को ऐड करती हूँ तो एंगल ए बी सी है 40 डिग्री, बी सी ए है 80 डिग्री एंड सी ए बी है 60 डिग्री। 40 प्लस 80 इज 120 एंड 120 प्लस 60 विल बी 180, ठीक है। आप दूसरा कोई ट्राइंगल बना करके उनका मेजरमेंट अलग अलग लोगे एंगल्स का और उनको ऐड करके देखना, इट विल ऑलवेज बी 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। फाइन, now this was your classwork for today students. Classification of triangles we will study in tomorrow's class. Fine, and your homework for today is exercise 5.3 question number 1 and 2 you have to do in homework, page number 117 and 118. Okay, this was all for today. Thank you.